अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी? टोपोलॉजी इस नेटवर्क में क्या काम करती हैं? तो सबसे पहले तो टोपोलॉजी आप सबको पता होगा कि होती क्या है, क्योंकि आपने ये 9, 10, 11 में ये पढ़ के आए हैं आप। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डिफिनेशंस वगैरह ही पढ़ी होंगी, ना कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया हो। तो है थोड़ा सा मैं पहले आपको थ्योरिकल बता दूं, तो उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है असल में? नेटवर्क टोपोलॉजी असल में एक ऐसी तरतीब है जिसमें आप कोई भी जो है ना नेटवर्क में कोई डिवाइस से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो आप एक तरतीब से कनेक्ट करते हैं, ना कि कहीं एक डिवाइस की वायर जो दूसरे कहीं और लगा दो। तो इस तरह फिर बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। और इसका एक और भी एडवांटेज ये है कि ये आपको बहुत काम आता है ट्रबल शूटिंग करने में नेटवर्क में। ठीक है, जब भी आप कहीं नेटवर्क बनाते हैं, अगर कोई बड़ा नेटवर्क है, छोटे को चलो ना भी आप इससे करें तो चलेगा, लेकिन बड़े नेटवर्क्स में जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको ट्रबल शूटिंग में इजी होता है, आप ट्रबल शूटिंग आराम से कर सकते हैं। तो है तो इसकी सीधी सीधी मैं टाइप से स्टार्ट करता हूँ। पहले इसकी 5 टाइप्स हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, मैश, हाइब्रिड। ये सब आपने नाम सुने हुए हैं। बस असल में होती क्या है? बस जो है वो हर डिवाइस जो है वो एक वायर के साथ कनेक्ट होती है, सिंगल वायर के साथ। ठीक है, और सिंगल वायर अगर वायर जो है वो डैमेज हो जाए कहीं से भी, तो पूरी टोपोलॉजी जो है वो रुक जाती है। आप कोई किसी कंप्यूटर का जो डाटा है दूसरे कंप्यूटर को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह स्टार टोपोलॉजी मैं आप बस टोपोलॉजी की एक डायग्राम बना के देता हूँ, होती कैसे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वायर सीधे अगर हम लें, ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अगर हम वायर एक लेते हैं, ठीक है, एक इधर टर्मिनल लगा होता है इस तरफ, और एक इधर टर्मिनल लगा होता है। डाटा जो है वो वायर के साथ बाहर ना जाए या मिसबिहेव ना करे डाटा। ठीक, इसी वायर के साथ जो है वो आपकी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ये थोड़ी सी इसमें पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ ये, तो इसलिए ये तो टेढ़ी मेढ़ी बनी है, ये कुछ ज़्यादा ही बन गई है टेढ़ी। तो एक मिनट बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक होगी और एक ये होगी, बस देख लेना होगी। ठीक है ना, असल में थोड़ा सा इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है मेरी। तो इसमें जो है अगर कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये कंप्यूटर 2 हो गया और ये कंप्यूटर 3 हो गया। अगर 1 जो है वो 2 को कोई डाटा सेंड करता है तो ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ से वायर जो है वो डैमेज है, ठीक, तो 1 जो है ना तो वो 3 के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और ना 1 जो है वो 2 के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टार टोपोलॉजी के ऊपर। ठीक, स्टार क्या होता है? असल में हर डिवाइस जो है वो एक स्विच या हब के साथ कनेक्ट होती है। इसकी डिफिनेशन ये लिखी: ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब स्विच। स्विच और हब में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे आपको जाके ना नेटवर्क डिवाइसेस में समझाऊंगा, इनमें क्या डिफरेंसेस है, हम क्यों यूज़ करते हैं, और इन डिवाइसेस का जो है ना वो इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, अभी नहीं अगली क्लास में। ठीक, तो स्टार जो है वो बेसिकली एक डिवाइस के साथ हर डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं।
यानी हर डिवाइस जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट होंगी, या तो सर्वर के साथ कनेक्ट होंगी, या तो हब के साथ। ठीक, तो इसके मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। ठीक, अगला पेज में निकाल लेता हूँ। इसमें मैं एक स्विच लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम वही बात करूँगा कि थोड़ी डायग्राम ख़राब है मेरी, ये कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। सो ये ठीक है, ये मैंने एक स्विच लिया है, इसके साथ हर डिवाइस कनेक्ट होती हैं। अगर मैं इसकी डिफिनेशन की तरफ जाऊं तो आर डिवाइसेस कनेक्टेड ओनली वन सिंगल डिवाइस, यानी स्विच के साथ जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा स्विच के बारे में बता दूँ, स्विच करता क्या है। असल में स्विच जो है वो ये बताता है कि कंप्यूटर 1 का डाटा जो है, अगर कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 2 को, ठीक है, स्विच का काम है कि कंप्यूटर 1 का डाटा को उठाकर कंप्यूटर 2 को दे, ना कि कंप्यूटर 3 को, ना कि कंप्यूटर 4 को। ठीक, अगर 4 डाल देता हूँ, अगर कंप्यूटर 3 का जो डाटा, अगर कंप्यूटर 3 स्विच को कहता है कि जी मेरा जो डाटा है वो कंप्यूटर 4 को दो, तो कंप्यूटर जो 3 का जो डाटा है वो स्विच कंप्यूटर 4 को ही देगा, ना कि कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 को। ये इसलिए यूज़ होती है क्योंकि मिसबिहेव ना हो इसमें नेटवर्क में। ठीक है, कोई कंप्यूटर, कोई डिवाइस जो है वो गलत बिहेव ना कर जाए। ठीक, इससे जो है ना कंप्यूटर, एक तो नेटवर्क जो है ना वो फास्ट भी चलता है, तो कॉस्ट में भी ये कम होती है। ठीक, फिर हम आगे चले जाते हैं रिंग पे। ये मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? वो ये डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं सर्कुलर फैशन में, ठीक, ना कि एक दूसरे के साथ। मैं आपको इसकी एक डायग्राम बना के देता हूँ पहले, फिर जो है ना नया पेज निकाल लेता हूँ। ठीक, ये एक कंप्यूटर 1 है, इसमें मैं ये दे देता हूँ, ये एक कंप्यूटर 2 है, ये एक कंप्यूटर 3 है, और ये एक कंप्यूटर 4 है। ठीक, अच्छा, रिंग की तरह ही होती है, ठीक है, अंगूठी की तरह। कंप्यूटर 1 2 के साथ कनेक्ट होगा, कंप्यूटर 2 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट होगा, कंप्यूटर 3 जो है वो 4 के साथ, और 4 जो है वो 1 के साथ होगा। ठीक, अच्छा, इसमें डाटा ट्रांसफ़र किस तरह होता है? इसमें जो डाटा है, अगर कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को सेंड करना है डाटा, तो कंप्यूटर 1 सबसे पहले 2 को सेंड करेगा, फिर 2 जो है वो 3 को सेंड करेगा, इस तरह होता है। ठीक, ये नहीं होगा कि ये कंप्यूटर 1 जो है वो 3 को डायरेक्ट ही जो है वो डाटा सेंड कर देगा। इस टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर कंप्यूटर के पास जो है ना वो डाटा जा रहा होता है, जिससे एक तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है बाद में। तो ठीक, हम आगे कहाँ गया है, आगे जो है वो मैश जो है वो हर डिवाइस जो है तो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाती है या कोई केबल टूट जाती है किसी डिवाइस के दरमियान की, तो इससे ये होता है कि पूरे नेटवर्क पे कोई अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मैश टोपोलॉजी की। तो मैश टोपोलॉजी हर डिवाइस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाती है या बंद हो जाती है, या फिर किसी डिवाइस के दरमियान की जो केबल है वो टूट जाए, तो तब भी जो है वो नेटवर्क जो है वो जाम नहीं होता, ना वो उस पर कोई इफ़ेक्ट होता है किसी दूसरी डिवाइसेस पे। ठीक, इसी तरह
इसकी डायग्राम मैं आपको एक बना के देता हूँ मैश टोपोलॉजी की। वीडियो पेज पे मैश जो टोपोलॉजी है, अगर एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक ये है, तो डायग्राम थोड़ी सी गलत ही है। 1 2 3 एंड 4। असल में मेरा माउस जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है, तो लैपटॉप के पैड से जो है ना वो मैं कर रहा हूँ इस वक्त है। ये मैश जो है वो हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, यानी कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 के साथ भी कनेक्ट होगी, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 के साथ भी कनेक्ट होगा, कंप्यूटर 1 4 के साथ भी कनेक्ट होगा। ठीक, फिर इसी तरह कंप्यूटर 2 जो है वो 4 के साथ भी कनेक्ट होगा, कंप्यूटर 2 जो है वो 3 के साथ भी कनेक्ट होगा, और जो कंप्यूटर 3 है वो कंप्यूटर 4 के साथ भी कनेक्ट होगा, कंप्यूटर 3 2 के साथ भी कनेक्ट होगा, कंप्यूटर 3 1 के साथ भी कनेक्ट होगा। बिल अगर यहाँ से डैमेज हो जाती है, ठीक, वायर डैमेज हो गया है, तो क्या नेटवर्क पे इसका कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ेगा। हाँ, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 4 के दरमियान कम्युनिकेशन कट जाएगी, लेकिन कंप्यूटर 1 2 को सेंड कर सकता है डाटा, कंप्यूटर 1 3 को सेंड कर सकता है डाटा। तो इस तरह जो है ये मैश टोपोलॉजी जो है ये एडवांस होती है। ठीक, ये हर जगह यही यूज़ हो रही है इस वक्त। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आगे हम चलते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड जो है वो कम्बिनेशन होता है, ठीक है, टू टोपोलॉजीज़ की, जहाँ पे बस और स्टार की अगर हम कंबाइन कर दें तो हाइब्रिड बन जाएगी। बस रिंग के साथ हम मिलाप कर दें, हाइब्रिड बन जाएगी। बस को मैश के साथ कर दें, हाइब्रिड बन जाएगी। इसी तरह स्टार को रिंग के साथ, मैश के साथ, बस के साथ, फिर इसी तरह रिंग को इनके साथ, तो सो ऑन। ठीक, हाइब्रिड की मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दे देता हूँ। वैसे तो हमने इसका जो है ना वो करना है प्रैक्टिकल भी। सॉरी, मैं नया पेज निकाल देता हूँ। अच्छा, मैं बस और स्टार का कंबाइन आपको समझाता हूँ। पहले ये एक बस के जो आपको बताया था कि हर डिवाइस जो है वो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होती है। ठीक, मैं इस तरह करता हूँ, जो एक पेज था ये वाला यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर अगर ये एक बस बनी हुई है, ठीक, मैं अगर यहाँ स्विच लगा देता हूँ, ठीक, 1 जो है वो स्विच के साथ लगा हुआ है, और स्विच की एक और मैं निकालता हूँ, ये इससे मैं 4 दे देता हूँ, और इससे जो है थोड़ी राइटिंग ख़राब है मेरी भी। ठीक, इसी तरह मैं अगर यहाँ एक स्विच लगा देता हूँ, मैं आपको ये समझाता हूँ ये हो रहा क्या है। ठीक, एक यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस लगा देता हूँ, कंप्यूटर 4 5, और इससे मैं 6 कह देता हूँ। एक यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसे 7। ठीक, अच्छा, अब ये हो रहा क्या है देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक, ये आपको क्या लगता है ये क्या है? जी हाँ, ये स्टार टोपोलॉजी है, क्योंकि हर डिवाइस एक सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। ठीक, और ये जो है थोड़ा वो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, ये जो है ये भी स्टार टोपोलॉजी है। अगर मैं इस पूरे नेटवर्क को देखूं, इस पूरे नेटवर्क को, तो ये एक बस है। अब
एक मिनट मैं इसे कर देता हूँ। अब देखें कि स्टार भी यूज़ हुई है, बस भी यूज़ हुई है, ठीक है, कंबाइन है ना, इसलिए हम इसे हाइब्रिड यूज़ कहेंगे। अच्छा, ये जो है हाइब्रिड जो है ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स में, हर जगह जो है ना वहाँ यूज़ होती है इसका, ठीक है। अब हम स्विच नेटवर्क डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो अच्छा, मैं इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। होम नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। आपका जो वाईफाई राउटर है घर में एक सिंगल डिवाइस है, इसके साथ हर डिवाइस कनेक्टेड है। जैसे मेरा लैपटॉप मेरे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट है, मेरा मोबाइल मेरे राउटर के साथ कनेक्ट है, यानी हर डिवाइस एक सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्ट है होता है, ठीक। होम नेटवर्क इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टार टोपोलॉजी की, ठीक। ऑफिस लैन हाइब्रिड टोपोलॉजी विद स्विच एंड राउटर्स। अब ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल्स में चले जाएं या यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं तो वहाँ हाइब्रिड टोपोलॉजी ही यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ स्विचेस लगे होती हैं, राउटर्स वगैरह हर चीज़ जो है वो लगी होती है, ठीक। ए रिंग यूज़ इन ऑल टोकन रिंग नेटवर्क्स। ये बहुत पुराना एक नेटवर्क है जो कि अब बहुत कम ही यूज़ होता है इससे, ठीक। क्योंकि इसमें एक तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये कहीं पर केबल इसकी टूट जाए या कुछ इस तरह तो ये नेटवर्क पूरे नेटवर्क पे इसका लोड आ जाता है, ठीक। इसी तरह मैश स्मार्ट होम वायरलेस सेटअप्स भी है। ये ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ होता है। आप कहीं चले जाएं इंस्टीट्यूट वगैरह पे या ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है, ठीक। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड देन व्हाट ऑल नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं आपको प्रैक्टिकल अब जब करेंगे या आप कहीं बैठेंगे, आपसे इंटरव्यू किया जाएगा तो आपसे ये बातें ज़रूर पूछी जाएंगी कि नेटवर्क डिवाइसेस होती क्या हैं, काम क्या करती हैं, एक डिवाइसेस किसी डिवाइसेस को जो है वो कम्युनिकेट कैसे करवाती है। तो डिवाइसेस जो होती हैं वो नेटवर्क में जो है वो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए ही यूज़ होती हैं, ठीक। दे मैनेज डाटा ट्रैफिक एंड हेल्प इन राउटिंग एंड स्विचिंग। ये मैनेज करता है डाटा ट्रैफिक को, ठीक। अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं की, राउटर भी नहीं यूज़ किया इस तरह का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक। हम नेट ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं नेटवर्क में अगर कोई मसला आ जाए तो फिर, ठीक। दैन इसके जो कौन सी डिवाइसेस हैं, ये बेसिक डिवाइसेस हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। पहले राउटर है, दूसरी स्विच है, हब है, मोडेम है, एक्सेस पॉइंट है, ठीक। राउटर जो है वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक। राउट डाटा को राउट भी करता है, डाटा को ये बताता है कि तुमने कौन से पाथ पे जाना है, कौन से पाथ पे नहीं जाना। राउटर का ये काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने लैपटॉप में जो है वो YouTube सर्च करता हूँ, ठीक। youtube.com, ये जो youtube.com मैंने सर्च किया है, ठीक, ये मेरे राउटर के पास जाएगा। मेरे राउटर के अंदर एक DNS क्या होता है ये मैं आपको बाद अगली क्लासेस में बताऊंगा। DNS असल में होती क्या है, काम क्या करता है। मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि DNS जो है वो, एक मिनट रिकॉर्डिंग, DNS जो है वो असल में एक नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैंने youtube.com जो है सर्च किया है तो youtube.com को जो है वो IP एड्रेस में कन्वर्ट कर, वो फिर जो है ना वो DNS जो है ना वो काम करता है कि अगर आप youtube.com सर्च करते हैं किसी भी ब्राउज़र पे तो ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र के अंदर भी DNS होता है, राउटर के अंदर भी DNS होता है। अगर ब्राउज़र के अंदर DNS ना हो तो ये काम राउटर भी कर सकता है। youtube.com आपने सर्च किया, ठीक है, youtube.com को इसने कन्वर्ट कर दिया है IP एड्रेस में। IP एड्रेस क्या होती है उसकी मैं पूरी एक लेक्चर दूंगा आपको,
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है। तो ये जब आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा तो राउटर जो है इस आईपी एड्रेस को उठाकर अपने पीछे जो मोडेम्स लगी होंगी उनको सेंड करेगा आईपी एड्रेस कि जी ये आईपी एड्रेस है इस कंप्यूटर का, यानी मेरे लैपटॉप का, ठीक। तो इससे ये डाटा चाहिए, इसे जाके सर्वर से जो है वो ला कर दो। मैं आपको इसके डायग्राम बना के देता हूँ, 1 मिनट, आपको इस तरह शायद समझ ना आए। यानी ये एक राउटर लगा हुआ है मेरे घर में, वाईफाई का राउटर, ठीक। इसके थोड़ा 2 स्विंग भी निकाल देता हूँ, आपको समझ आ जाए। मेरे घर में एक राउटर लगा हुआ है, ठीक। इसका एक मैन कनेक्शन पीछे से हुआ है जो इससे इंटरनेट दे रहा है, जिसे ISP कहा जाता है। सॉरी, राइटिंग थोड़ी ख़राब है। जो राउटर के आपको जो है ना, राउटर को जो है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसे ISP कहा जाता है। हर राउटर के अंदर जो है वो DNS मौजूद होता है। मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक। मैंने इस लैपटॉप ये जो है ये कनेक्टेड है मेरे राउटर के साथ वाईफाई के थ्रू, ठीक। मैंने लैपटॉप में जो है youtube.com सर्च किया है। अब youtube.com जो है वो जाएगा राउटर के पास, ठीक। राउटर के अंदर जो है वो DNS होता है। DNS क्या करेगा, youtube.com को जो है वो कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में जब कन्वर्ट करेगा तब राउटर को समझ आएगी कि ये क्या है, क्योंकि जिस तरह हमारी लैंग्वेज होती है इस तरह हम एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं। नेटवर्क में जो है वो आईपी एड्रेस एक लैंग्वेज है, ठीक। नेटवर्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आईपी एड्रेस या तो मैक एड्रेस को समझ पाएगा, या फिर आईपी एड्रेस के एक टाइप भी आती है IPv6 जो कि 6 वर्जन भी है, ठीक। या तो उसे समझ पाएगा या तो सब नेट मास्क को समझ पाएगा। तो है ये क्या होती हैं सब नेट मास्क, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो DNS का काम था कि youtube.com को कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस में। जब आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हुआ तो राउटर को समझ आया कि ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक, ये जो आईपी एड्रेस है इस लैपटॉप का, इस डिवाइस का है, ठीक। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये सेंड कर देगा ISP को। अब ISP जो है वो ढूंढता है कि जो यूज़र को चाहिए वो उसे ला के दे। ISP सर्वर पर जाएगा। यूट्यूब का अपना एक सर्वर होता है यूट्यूब का, ठीक। ये मैंने एक सर्वर क्रिएट किया है यूट्यूब का सर्वर, ठीक। ये ISP यूट्यूब के सर्वर के पास जाएगा कि जी इसने तुम्हें एक्सेस किया है, इस फाइल को एक्सेस किया है। तो YouTube का जो सर्वर है वो आईपी एड्रेस में जो है वो ISP के पास जाएगा। ISP जो है वो जाएगा राउटर के पास, अपना डाटा जो है वो राउटर को सेंड करेगा, और राउटर जो है वो दोबारा से लैपटॉप में सेंड करेगा, ठीक। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। मैंने लैपटॉप पे जो है youtube.com सर्च किया, ठीक। youtube.com डोमेन है। डोमेन जो है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क को आईपी एड्रेस समझ आती है। तो जो मैंने youtube.com सर्च किया है वो राउटर के पास जाएगा। राउटर का DNS क्या करेगा, DNS youtube.com को कन्वर्ट कर देगा आईपी में जब कन्वर्ट करेगा तो राउटर को समझ आएगा कि ये इस डिवाइस का आईपी एड्रेस है और ये क्या मांग रहा है मुझसे, ठीक। ये राउटर ISP को कहेगा कि ये आईपी एड्रेस पकड़ो इस डिवाइस का और इसने ये कुछ मांगा है तुमसे, ठीक। ये ISP जो है ये YouTube के सर्वर के पास जाएगा, ठीक। अब YouTube सर्वर के पास जब जाएगा तो ISP YouTube के सर्वर को कहेगा कि जी ये डिवाइस है, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसने ये तुमसे मांगा है। ये सर्वर जो है वो अपना डाटा जो उसने मांगा होगा वो ISP को सेंड करेगा।
जब ISP के पास आएगा तो वो फिर राउटर को सेंड कर देगा, ठीक। जब राउटर को सेंड करेगा तो वो फिर राउटर जो है वो हमारे डिवाइस में सेंड कर देगा, ठीक। ये इसकी थोड़ी सी है थ्योरिकल है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा बाद में, ये थोड़ा एडवांस लेवल में है। तो मैं बंद करता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा कि राउटर, अगर मैं सिंपल फॉर्म में कहूँ कि राउटर करता क्या है, तो राउटर जो है वो जिस डिवाइस का डाटा है उसे वही ला के देता है, ठीक। फिर इसके बाद जो है वो स्विच आ जाता है। स्विच क्या करता है? स्विच जो है वो कंप्यूटर 1 का डाटा कंप्यूटर 2 को सेंड करता है, ना कि कंप्यूटर 3 को। ये मैंने आपको बता भी दिया था। हब और स्विच में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। हब जो है वो अगर कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 2 को डाटा सेंड करना चाहता है, ठीक, तो हब जो है वो कंप्यूटर 1 का डाटा कंप्यूटर 3 को भी सेंड करेगा, कंप्यूटर 4 को भी सेंड करेगा, ठीक। ये थोड़ा फिर जो है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक, काफ़ी। इसके बाद मोडेम। मोडेम क्या होती है? राउटर के ऊपर जो है वो 2 सिंग आपको नज़र आते होंगे, ठीक। उन्हें वैसे कहते हैं एंटीना, लेकिन ये असल में बिजली चली गई है। इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट एक्सेस डिवाइस, ठीक। एक्सेस पॉइंट हो जाएगा एक्सटेंड्स वायरलेस रेंज। एक्सेस पॉइंट जो है वो राउटर के ऊपर जो सिंग लगे होते हैं उसे एक्सेस पॉइंट ही कहा जाता है, ठीक। अब हम, ठीक है, थ्योरी तो ख़त्म हो गई है। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज की जो लैब में जो था ना वो मैंने आपसे जो है ना टोपोलॉजी की कुछ प्रैक्टिकल करवाना था, तो है। या तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगा लैब की, ठीक। आप उससे देख लें, आपको समझ आ जाएगी।